हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 24 के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं एडमिशन लेने का ट्राई किए होंगे, बट उनका गेट स्कोर कम रह गया होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इट उनका एडमिशन नहीं हो पाया होगा। आप लोगों के पास एक अनादर चांस है जिसमें लो गेट स्कोर अगर आपका है तब भी आप आईआईटीज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अभी आईआईटीज के विंटर एडमिशन साइकिल स्टार्ट हुआ है। कई सारे आईआईटीज अपने 1 बाय 1 जो है वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है वो आईआईटी दिल्ली की तरफ से हुआ है, जिन्होंने पीजी एडमिशंस 24-25 के लिए यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर जिसको विंटर सेमेस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर उसका अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। अप्लाई नाउ की लिंक भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। तो गाइज जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि कम गेट स्कोर है, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। पीएचडी में भी हो रहे हैं और एमएस रिसर्च में भी एडमिशन हो रहे हैं, तो दोनों की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स को अगर हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लोर करें गाइज, तो कंप्लीट डिटेल इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें गाइज, पीएचडी एंड एमएस प्रोग्राम जो है उसमें आईआईटी दिल्ली की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया, और ये भी सेकंड सेमेस्टर, इसको सेकंड सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका क्या गाइडलाइन है, सब कुछ इस पर इन्होंने अवेलेबल करवाया है। 37 पेज का यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, और इन माई ओपिनियन गाइज जिन बच्चों को लगता है कि एडमिशन लेना चाहिए वो ले सकते हैं। सेम आप यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हो, इवन आप एमएस बाय रिसर्च भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर एमएचआरडी की जो फेलोशिप्स है, स्टाइपेंड्स है, वो सब मिलेंगे। वो जो जो आपको उस वाले सेमेस्टर में मिलता है जो जुलाई से स्टार्ट होता है, सेम आपको जो जनवरी से सेमेस्टर होता है सेम तरीके की चीज़ें रहती है। सेम फैकल्टीज आपको पढ़ाती है। बस ये है कि वो जो वहाँ पर जब एडमिशन होते हैं तो उनकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होती है। इसी के अकॉर्डिंग फिर आपका प्लेसमेंट सीजन और वो जो साइकिल है, एकेडमिक करिकुलम है, वो डिजाइन होता है। बाकी आपके पास सेम लेवल की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट डेट अक्टूबर 7 2024 है, तो अक्टूबर 7 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है अक्टूबर 25 2024 रहने वाली है, तो इससे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। रेंज ऑफ डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू आपका दिसंबर 9 से दिसंबर 16 होगा। डेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो न्यू स्टूडेंट्स का जनवरी 1 को, वो क्लासेस आपकी जनवरी 2 से स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, और भी बहुत सारी डिटेल इन्होंने दी है। जैसे अगर हम बात करें, आईआईटी दिल्ली जो है वो 7 ओल्डर जो आईआईटीज है उनकी कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देता है। कैंपस के बारे में भी डिटेल दे रखी है, जो क्रेडिट सिस्टम आपका होगा उसके बारे में डिटेल दे रखी है। तो पीएचडी के जो प्रोग्राम है गाइज, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी के प्रोग्राम है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जो ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने कर रखी है और इवन आपका गेट स्कोर थोड़ा कम भी है, तब भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पर चांस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पीएचडी से आती है। अगर आप आईआईटी से पीएचडी करते हैं, डेफिनेटली गाइज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। पीएचडी के स्टूडेंट्स का भी डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है वेरियस जो कंपनीज होती है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप फुल टाइम पीएचडी में देखोगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशंस के लिए भी डिटेल दे रखी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने बीटेक भी कर रखा है, 70% मार्क्स से ज़्यादा आपके अगर ग्रेजुएशन में या 7 सीजीपीए से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। गेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। एमटेक वाले बच्चे जो एमटेक ऑलरेडी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह से कर रखे, वो भी एलिजिबल है। आपको उसमें गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर बीटेक वाला बच्चा भी एलिजिबल है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो परसेंटेज है एज पर कैटेगरी, आपको एज रिलेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप उसका यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे, जितने भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला भी है पार्ट टाइम पीएचडी, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड होती है, उसकी फीस भी डेफिनेटली हाई होती है, और वहाँ पर भी आप पीएचडी को ज्वाइन कर सकते हैं। एमएस रिसर्च जो प्रोग्राम है गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, एमएस रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं। तो गाइस जैसे एमटेक होता है वैसे एमएस रिसर्च भी होता है। तो एमटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट एमटेक ज्वाइन कर लेते हैं, कई स्टूडेंट एमएस ज्वाइन कर लेते हैं जिनका गेट स्कोर कम है। तो एमएस वाला जो ऑप्शन है गाइज, ये मेरा अकॉर्डिंग अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अगर आप देखोगे जो वेरियस डिपार्टमेंट है, अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये सब ऑफर यहाँ पर आपका एमएस के एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। जिसमें आप देखोगे तो एमएस जो रिसर्च होगा ये भी 4 सेमेस्टर का ही आपका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम स्टूडेंट एंड 6 सेमेस्टर फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट। तो इसका ड्यूरेशन मिनिमम 4 सेमेस्टर का है, और यहाँ पर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स का यहाँ पर रहेगा 6 सेमेस्टर का ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट भी रहता है, तो ये सारी फैसिलिटी भी आपके
आपके पास अवेलेबल होती है। पार्ट टाइम भी यहाँ पर एमएस अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको पार्ट टाइम करना चाहिए वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर गेट डिसिप्लिन भी आपके मेंशन किए हुए हैं। जैसे एमएस में अगर आप एडमिशन लेते हो विद गेट स्कोर कार्ड, तो यहाँ पे बी बीटेक आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या 6 सीजीपीए होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास इसमें होना चाहिए। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। डेफिनेटली आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही। तो इन माय ओपिनियन गाइस, जो भी बच्चों को लगता है कि एमएसवाई रिसर्च में अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। आपके यहाँ पर पूरा का पूरा जो साइकिल्स वगैरह है किस तरीके से रहेगा, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट home.iitd.ac.in pgadmission.php पे जाके आपको रजिस्टर करना है। उसमें आपको यहाँ पर पूरा फॉलो करना है। हॉस्टल अकोमोडेशंस भी यहाँ पर मेंशन है, तो हॉस्टल पीएचडी वालों के थोड़ा सा आईआईटी दिल्ली में क्रंच रहता है, बट अभी जो है न्यू हॉस्टल बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उस केस में हॉस्टल भी मिल जाता है अगर आपका चांस अच्छा हो। यहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये भी डिटेल अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, एमएस स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप या टीचिंग पोजीशन होल्डर के लिए आता है, तो उनका जनरल ओबीसी की 17,500 है। अदर जो स्टूडेंट्स है उनका अदर जो चार्जेस है वो आपके 22,400 है। 39,900 आपकी फीस लगेगी। SC ST PWD की 22,400 लगेगी। जो स्टूडेंट यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम या नॉन टीचिंग पोजीशन होल्डर पे लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो गाइस पीएचडी स्टूडेंट्स की फीस भी यहाँ पर 29,900 के आसपास पड़ती है। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है उन सबको मैं यही बताना चाहूंगा कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मेस ड्यू टू पेएबल बाय 2024 एंट्री, उसकी भी डिटेल दे रखी है कि मेस वगैरह की फीस वगैरह क्या लगेगी। तो ये सब चीजें आप स्टाइपेंड से इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आप स्टाइपेंड आपको मिलता है उसमें सारी बेनिफिट्स रहते हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जैसे अगर आप पीएचडी में जाते हो तो 37,000 पर मंथ आपको मिलता है, और इनिशियल 2 ईयर में और नेक्स्ट 3 ईयर में 42,000 पर मंथ मिलता है। इवन यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि पीएमआरएफ का भी है। अभी पीएमआरएफ जो है वो आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा इसके बारे में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट पीएमआरएफ का भी आप सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा गाइस एमएस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो भी 12,400 आपको यहाँ पर मिलता है। तो स्टाइपेंड सारे आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी बहुत सारी दे रखी है कि अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉल करते हो तो उस केस में आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो अमाउंट है वो आपका कटेगा, बाकी आपको मिल जाएगा। जो डिपार्टमेंट्स है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो बहुत सारी अदर डिटेल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो पीएचडी के लिए जो रिसर्च प्रपोजल है उनकी भी लिस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो जो आप इसमें देख भी सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इन माय ओपिनियन गाइस, जिस स्टूडेंट्स का गेट स्कोर थोड़ा कम रह गया है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। डेफिनेटली विंटर एडमिशन साइकिल में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पीएचडी के अनाउंस हुए थे, अब धीरे धीरे एमएस और पीएचडी के भी अनाउंस होने लगे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या आप लोगों को अदर जो आईआईटीज में ऐसे विंटर एडमिशंस के ओपनिंग हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट जो आईआईटीज में एमएस पीएचडी एमटेक ये सब कर रहे हैं वो लोग भी अवेलेबल है। तो आपको कोई भी इनपुट चाहिए तो वहां पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल में। बाकी हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।